श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 9 के पहले श्लोक में श्री स्वामी अनुभूत देव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं। ब्रह्मचर्ये ग्रस्तं च वानप्रस्थ संन्यासम् देव वेदं मम परम कृपालं विज्ञात जिज्ञासयम्। हे गुरुदेव भगवान, आप परम कृपालु हैं। मुझ पर कृपा करके ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि आश्रमों का भेद बताने की कृपा करें। यह सब मेरी जानने की जिज्ञासा है। गुरुदेव भगवान से साधक कह रहा है, हे प्रभु, मैंने अभी ये बताई है, इनको जानने की बहुत ही इच्छा है। सर्वत्र विचाराणि शून्यं हृदतु प्रज्ञेन स्थिरम् आश्रमस्य निर्बन्धमां त्वं प्रज्ञात्वम्। दूसरे श्लोक में गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, सभी प्रकार के विचारों को निकालकर अपनी स्थिर बुद्धि को सुनो, स्थिर बुद्धि करो। चारों तरफ से दिल दिमाग हटाकर मैं जो बता रहा हूँ आप स्थिर होकर सुनो। सभी प्रकार के आश्रमों के भेदों को हम तुम्हारे लिए कहता हूँ, तुम इन सभी विचारों को प्रेम पूर्वक जानो। मैं तुम्हें इसका बोध प्रदान करता हूँ। वासनाद विषयज्ञं वंचितं ब्रह्मचर्य व्रतं भावं निर्बन्ध पंचविंशति वर्षाणि शिक्षादीक्षो गृह्यो। तीसरे श्लोक में गुरुदेव भगवान श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे निर्बंध, इंद्रियों की सभी वासनाओं तथा विषयों से अलग रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का भाव बनाना चाहिए। 25 वर्ष तक शिक्षा तथा परमात्मा की दीक्षा आदि ग्रहण कर अपना समय निग्रह पूर्ण निभाना ही ब्रह्मचर्य है। और चौथे श्लोक में बताया है, छल कपटात् रहितं वित्तम उपार्जतं यम सर्वदम अथितम सत्कारम संत सेवयम निर्बन्धर्मायम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी चौथे श्लोक में कहते हैं कि हे निर्बंध, छल कपट से रहित हो, हमेशा ईमान को सच्चा रखकर धन को पैदा करते हैं तथा घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार और संतों की सेवा करते हैं। यही गृहस्थ का जीवन है। गृहस्थी में गुरुदेव भगवान ने गृहस्थ का जीवन बताया है। जो सच्चा ईमानदार होता है, ना कि दूसरे की दौलत को देखकर लालायित होता है कि इसकी दौलत इतनी ज़्यादा क्यों है। उसकी दौलत को देखकर मन में विचार गलत आना, ये एक सच्चे गृहस्थ का धर्म नहीं है। सच्चा गृहस्थ धर्म वही होता है जो अपने आप आश्रित रहता है कि मैंने अपने हाथों से कितना धन कमाया है, और हमेशा कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कुटुंब माने परिवार, जिसमें कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। सच्चा गृहस्थ हमेशा अपने गृहस्थ धर्म को संभालते हुए यही मन में हमेशा सोचता रहेगा कि हे प्रभु, मुझे इतना धन दो कि मैं
मैं और मेरा परिवार भी भूखा नहीं रहे, अच्छे से गृहस्थ जीवन कटता रहे, ना कि मेरे महल और घर मकान धन दौलत से भर जाएं। ऐसा मुझे नहीं चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, यानी कि मेरा परिवार अच्छे से चलता रहे, खाता पीता रहे और आपका भी भजन ध्यान करते रहें, और कोई मेरे द्वार पर आए वो भी भूखा नहीं जाए। मुझे बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यही सच्चा गृहस्थ होता है।